हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पिछली चर्चा में हमने दूसरे अध्याय का 58वां श्लोक किया था। आज हमारे सम्मुख है दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक। इसको हम इसका अध्ययन करना, इसकी चर्चा करने की प्रारंभ करें इसके पहले दूसरे अध्याय का 58 श्लोक का एक बार पुनर्कथन कर लेते हैं। तो श्लोक था दूसरे अध्याय का 58वां। यदा संहर्ते चायम कुर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। भगवान ने यहाँ पर स्थितप्रज्ञ की तुलना एक कछुए से। हमने ये देखा था कि जो पांच इंद्रियां और मन भी एक इंद्रिय ही है। ये मनष्षष्टाणि इंद्रियाणि, ये जो हैं ये विषयों के प्रति आसक्त रहते हैं और विषयों की यह आसक्ति ही सबसे बड़ी शत्रु है। जैसे हम साधारण मनुष्य अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाता, अपनी इंद्रियों को हटा नहीं पाता, परंतु जो स्थितप्रज्ञ है वह विषयों से इंद्रियों को हटा पाता है। जिस प्रकार एक कछुआ अपने अंगों को अपने कवच के भीतर समेट लेता है और सुरक्षित हो जाता है। तो यदि हम त्वचा से संबंधित देखें तो साधारण मनुष्य पर स्त्री और अवैध संबंध के लिए लालायित रहता है, या स्त्री भी पुरुष के प्रति लालायित रहती है। वह उसके लिए शारीरिक प्रयत्न न भी करे तो भी मौखिक, शाब्दिक और मन से प्रयत्न कई बार हो ही जाते हैं। और नाक जिस प्रकार सदैव सुगंध के लिए आतुरित रहती है और कान सदैव प्रशंसा चाहते हैं और दूसरों की निंदा सुनना चाहते हैं और स्वयं की प्रशंसा सुनना चाहते हैं। और जो स्थित प्रज्ञ होता है वह ना तो अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है न दूसरों की निंदा सुनना चाहता है। वह अपने कान को समेट करके पूर्ण नियंत्रण में कर लेता है, सुरक्षित कर लेता है। वह अपनी त्वचा को भी किसी स्त्री के संबंध से या पुरुष के संबंध से उसको कोई दिलचस्पी नहीं होती स्थित प्रज्ञ को, इसलिए वह अपनी त्वचा से संबंधित समस्त राग द्वेषों को समेट करके सुरक्षित हो जाता है। इसी प्रकार जीभ में, जहाँ पर हम जीभ का उपयोग करते हैं दूसरों की निंदा करने के लिए, स्वयं की अहंकार के भाव से प्रशंसा करने के लिए, नशा तथा मांसाहार करने के लिए, स्थित प्रज्ञ इन सब से विरक्त हो जाता है, उदासीन हो जाता है तथा जीभ का एक नियंत्रित तथा पूर्णतः संतुलित उपयोग वह करता है। जहाँ पर भगवान की भक्ति, प्रचार या कुछ अच्छे सद्विचार प्रकट करने हो उनके लिए, या अच्छा शुद्ध सरल पवित्र हंसी मजाक के लिए। ऐसा नहीं है कि स्थितप्रज्ञ सदैव दुखी और विक्षिप्त रहता है। वह भी खुश रहता है परंतु उसका आनंद सरल तथा पवित्र होता है। उसकी आंखें भी सुंदरता और कुरूपता इस प्रकार द्वेष और राग द्वेष से नहीं विच्छिन्न होती। वह अपनी आंखों को भी संयंत्रित करके पूर्णतया सुरक्षित रहता है। और मन जो सबसे ज्यादा प्रमाथी बलवत दृढ़म, जिसको भगवान अर्जुन कहते हैं कि ये मन सबसे प्रबल, और वायु को भी एक बार वश में करना आसान है परंतु इस मन को वश में करना असंभव है। इसको भी वह संतुलित करके नियंत्रित कर लेता है और इसे भोग ऐश्वर्य संसार के व्यर्थ के जीवन से हटा करके भगवान की भक्ति में, भगवान के भक्तों की भक्ति में, भगवान की तथा भक्तों की सेवा में, कर्मयोग में, भक्ति योग में स्थिर कर लेता है। यह है स्थित प्रज्ञ का आचरण जो हमने कछुए की तुलना से दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक में हमने जाना था। अब आ जाते हैं दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में। भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का वर्णन कर दिया तथा एक उपमा अर्थात एक तुलना से, कछुए से तुलना करके उसको अच्छे से हमें उदाहरण के द्वारा समझा भी दिया कि किस प्रकार स्थित प्रज्ञ रहता है। अब भगवान उसके बारे में हमें बता रहे हैं जो पूर्णतया स्थित प्रज्ञ नहीं होते। विषया विनिवर्तन्ते
निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. The embodied soul may be restricted from sense enjoyment, though the taste for such sense objects remains. But ceasing such engagements by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं विषयाः, इंद्रिय भोग की वस्तुएं, विनिवर्तन्ते, दूर रहने के लिए अभ्यास की जाती है। विनिवर्तन्ते यह कह सकते हैं बहुत अच्छे से निवृत्त हो जाते हैं, उसे विनिवर्तन्ते कहते हैं। निराहार से, निषेधात्मक प्रतिबंधों से, उसको न ग्रहण करने से अपने आप को हटा करके, निराहार, आहार उसको निराहार इस प्रकार न ग्रहण करने से उनको जो एक साधन है, इस साधन को अपना करके निषेधात्मक प्रतिबंधों के द्वारा उनका त्याग करना। देहिनः, देहवान जीव के लिए, रसवर्जम, स्वाद का त्याग करता है, रसः, भोग इच्छा, अपि, यद्यपि है, अस्य, उसका, परम, अत्यंत उत्कृष्ट वस्तु है। नहीं, परम यहाँ पर वह नहीं होता, अत्यंत उत्कृष्ट वस्तु है। परम होता है भगवान या परम शांति, परम आनंद या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। उनको देख करके परम दृष्टवा निवर्तते, दृष्टवा अनुभव होने पर, निवर्तते वह समाप्त हो जाता है। ये जो मैं सदैव संस्कृत शब्दों के अर्थ लेता हूँ, ये गीता यथारूप से लेता हूँ। कभी कभी इसमें कुछ शब्दों के अर्थ किसी त्रुटि के कारण पूर्ण सही नहीं रहते, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हम अब इस श्लोक का तात्पर्य पढ़ेंगे गीता यथारूप से। जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो, तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित हैं। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवदीक्षितों के लिए हैं। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान जब मन से स्वीकार किए हुए प्रतिबंध नहीं होते और जबरन हम बलपूर्वक या बिना मन से स्वीकार किए हुए जब प्रतिबंधों को अपने जीवन में धारण करते हैं, तो उस प्रकार के दृष्टांत हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। स्थित प्रज्ञ का लक्षण भगवान ने 55 से लेकर के 58 श्लोक में बताए। अब भगवान उनके बारे में बता रहे हैं जो अभी स्थित प्रज्ञ नहीं हुए। उनमें दो प्रकार के मनुष्य हो सकते हैं, एक जो स्थित प्रज्ञ हुए नहीं हैं परंतु साधक हैं और उस मार्ग पर प्रगति कर रहे हैं, और दूसरे जो उस मार्ग पर प्रगति भी नहीं कर रहे हैं और व्यर्थ का स्वांग रच रहे हैं या ढोंग कर रहे हैं, अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं और दूसरों को भी मूर्ख बना रहे हैं। एक तो है सच्चे साधक और एक है वे जो केवल स्वांग कर रहे हैं, उन्हें करना नहीं है, ना उनकी साधन और साधना उनकी सही है, ना वो उस मार्ग पे चलना चाहते हैं। तो ये दो अलग अलग जाति हो सकते हैं। इन दोनों के लिए भगवान ने यह श्लोक बताया है। किस प्रकार हम देखते हैं, विषया विनिवर्तन्ते। तो भगवान कहना चाहते हैं विनि,
निवर्तनते मतलब छूट जाते हैं उनसे, उनका छुटकारा हो जाता है। विनिवर्तनते विशेषतया अच्छे से छूट जाते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, विषय तो उनके छूट जाते हैं, किनके, निराहार से, जो विषयों को ग्रहण करना त्याग देते हैं। जो मनुष्य देहिन है अर्थात देहवान जीव, मनुष्य जब विषयों को ग्रहण करना त्याग देता है तो वह विषयों से एक बार अपने आप को छुटकारा तो दिला देता है, परंतु उन विषयों के प्रति उसकी आसक्ति बनी रह जाती है। तो इसका हम उदाहरण लेते हैं पहली पंक्ति का। जब मनुष्य, उसे जो समझ लीजिए ब्लड शुगर आ जाती है, उसके खून में शुगर आ जाती है, तो उसे जब डॉक्टर कहता है कि अब आपको मिठाई नहीं खानी चाहिए, चॉकलेट नहीं खानी चाहिए और आपको ज्यादातर करेले का रस ये सब पीना चाहिए, तो उससे रहा नहीं जाता। वह प्रतिबंध मन से नहीं कर रहा, वह आवश्यकता या जबरन अपने आप पे प्रतिबंध लगा तो देता है, परंतु निरंतर उसके मन में मीठा खाने के लिए, चॉकलेट खाने के लिए, मिठाई खाने के लिए उसका मन लालायित रहता है, आसक्त रहता है, सदैव छटपटाता रहता है। वह जो छटपटाहट है वह इन दोनों में होती है। जो साधक है स्थितप्रज्ञ के मार्ग में और जो स्वांग कर रहा है, उन दोनों में ही ये छटपटाहट होती है। और जो स्वांग कर रहा है उसमें तो बहुत ज्यादा छटपटाहट होती है, क्योंकि उसको तो इस मार्ग पे जाना ही नहीं है, वो तो केवल एक स्वांग कर रहा है। परंतु जो साधक है उसकी छटपटाहट फिर भी कम होती है, और वह धीरे धीरे जैसे जैसे साधक प्रगति करता जाता है स्थित प्रज्ञ के लक्ष्य के तरफ, वह छटपटाहट कम होती जाती है उसकी। प्रारंभ में रहेगी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसे छोटा बच्चा है, एक ही बार में वो जब नवजात शिशु है तो सीधे खड़े होकर चलना नहीं शुरू कर देता है। शुरू में वो घुटनों के बल चलता है, फिर एक दो कदम पकड़ पकड़ करके चलना शुरू करता है। तो प्रारंभ में साधक भी छटपटाहट रहेगी उसकी विषयों के प्रति, परंतु धीरे धीरे प्रगति करने पर, मन को, इंद्रियों को समेटने के, इस नियंत्रण को पा लेने के पश्चात वह अपने आप को विषयों से बिना छटपटाहट के, बिना अस्थिर हुए, बिना उद्विग्न हुए कर पाएगा। और भगवान एक और मार्ग बता रहे हैं, या इसमें मार्ग बता रहे हैं कि किस प्रकार उस छटपटाहट को बंद कर सकते हैं। रस वर्जम रसोप्यस्य, परंतु वो जो रस है अर्थात जो आसक्ति है विषयों में, वह भी रस अपि, वह भी उनकी नष्ट हो जाती है जो परम आनंद, परम अर्थात परम आनंद अर्थात परम शांति अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं, अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, उनकी तो वो रस भी मिट जाते हैं। तो यदि किसी साधक को उसकी जो आसक्ति रह गई है वह उस साधक की किस प्रकार छूटेगी, यह उसके प्रश्न है। तो उसका उत्तर यहाँ पर भगवान देते हैं कि जैसे जैसे साधक प्रगति करेगा और परम आनंद, परम शांति, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को के भक्ति में स्थिर हो जाएगा, प्राप्त कर लेगा, दृढ़ हो जाएगा, तब उन विषयों के प्रति उसकी आसक्ति अर्थात जो रस है, उसकी जो आसक्ति है वह भी शून्य हो जाएगी। तो यहाँ पर भगवान वो मार्ग दे रहे हैं साधक को, उसकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, उसकी साधक को भगवान निराश नहीं कर रहे हैं। भगवान साधक की उत्साह बढ़ा रहे हैं, उसे पूर्णतया साधन बता रहे हैं कि धीरे धीरे लगे रहो, शनै शनै इंद्रियों को विषयों से हटाने में पूर्णतया सक्षम हो जाओगे, प्रतिभावान हो जाओगे और उसको कर पाने में संभव कर लोगे। परंतु जो स्वांग कर रहे हैं वे ये कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, न इस जन्म में न उस जन्म में, क्योंकि जब तक मन और इंद्रियों की आसक्ति नहीं मिटी है विषयों से, तब तक यह हो पाना संभव ही नहीं है। तो हमने दो अलग अलग मनुष्यों की चर्चा की, एक जो सच्चे साधक हैं और जो स्वांग कर रहे हैं। और यह हमने अपने रोज प्रतिदिन के अनुभव से भी देखा कि हमारे में अनेकों आसक्तियां रहती है। जैसे मेरे में आसक्ति है, मुझे वहाँ गोरेगांव से लेकर के मुझे बांद्रा तक जाना है, ट्रेन से कैसे जाऊंगा, गाड़ी लिस्ट से चला जाओ। तो आसक्तियां हैं हमारे अंदर,
और हम इन आसक्तियों से तब तक नहीं निकल पाएंगे जब तक हम अपने आप को नियंत्रित नहीं कर लेते, हम ये समझ नहीं जाते कि इन विषयों के ऊपर जो हमारा आधार है, इनके ऊपर जो हम अत्यधिक अपने जीवन को आधार कर दिए हैं, उनसे हमें निवृत्त होना है। जब तक ये हमारा स्वभाव नहीं हो जाएगा, हम उन्हें छोड़ नहीं पाएंगे। बड़े बड़े सन्यासियों, सिद्ध लोगों के लिए, साधु लोगों के लिए भी यह श्लोक एक अच्छा ज्ञान और उपदेश प्रदान करता है कि केवल सन्यासी गेरुआ वस्त्र और बाहरी शारीरिक चिन्ह, तिलक, कंठी, माला, जपमाला ये सब धारण करने से नहीं होगा। मन से इंद्रियों को हटाना पड़ेगा, विषयों से हटा करके उनको बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों को समेटना पड़ेगा और समेट करके नियंत्रण में लाना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। और जब इस मार्ग पे चलते रहेंगे तो सिद्धि निश्चित है। यदि हमारा संकल्प दृढ़ होगा, हमारे प्रयास दृढ़ होंगे, तो सिद्धि भी निश्चित है। और जैसा कि भगवान ने पहले ही बताया था हमें, दूसरे अध्याय के 39 तथा 40वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा था, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात इस मार्ग में की हुई थोड़ी सी भी प्रगति कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो थोड़ी सी प्रगति भी, थोड़े से प्रयत्न भी हमारी भयानक संकट तथा दुर्घटनाओं से तथा हमारे जीवन में आने वाली अनेकों पीड़ाओं से हमारी रक्षा करते हैं। और वो इस जन्म में और अगले जन्म में भी हमें हमारा साथ नहीं छोड़ते। हमें उसी मार्ग में आगे बढ़ना है। हमें वो कभी भी शून्य नहीं होते, वे कभी नष्ट नहीं होते हैं। नेहा अभिक्रम नाशोस्ति, उनका नाश कभी नहीं होता है। यह भगवान ने आश्वासन हमें दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में पहले ही दे दिया है। तो हमें घबराने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। हमें अपने प्रयत्न पर, साधना में लगे रहना चाहिए। और अगर हमारी दृढ़ता रही, हमारा लक्ष्य स्थिर रहा, बुद्धि स्थिर रही, स्थित, तो हमें लक्ष्य की सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होगी और पूर्ण परम आनंद, परम शांति की भी प्राप्ति हो ही जाएगी। इस श्लोक से संबंधित 2 श्लोक हैं तीसरे अध्याय में, जिनको करने से हम इनका, इस श्लोक का अर्थ और अच्छे समझ पाएंगे। पहला श्लोक है तीसरे अध्याय का 6वां श्लोक। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। गीता यथारूप हिंदी अनुवाद श्रील प्रभुपाद। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. One who restrains the senses and organs of action, but whose mind dwells on sense objects, certainly deludes himself and is called a pretender. तो यहाँ पर हमने जो पहले कहा था कि 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक होता है साधक, जो शनै शनै धीरे धीरे प्रगति करके इस स्थित प्रज्ञता को प्राप्त कर ही लेता है। परंतु जो दूसरा है, जो स्वांग रचाता है, उसे भगवान इसी श्लोक में मिथ्याचारी कहते हैं। मिथ्याचारी अर्थात वह मिथ्या का शब्द का अर्थ होता है झूठ, असत्य। वह स्वयं से भी असत्य बोलता है तथा संसार में भी अपना जो आभूषण है वह असत्य बताता है। वह अपने आप को तो ऐसा दिखाता है कि उसे संयम आ गया है, परंतु वास्तव में उसके मन में आसक्ति ज्यों की त्यों है। इसका पहली पंक्ति का अर्थ है कर्मेंद्रियाणि संयम। वह दृढ़ता पूर्वक, बलपूर्वक कर्मेंद्रियों को रोक तो लेता है, संयम निर्मित कर लेता है, परंतु यह आस्ते मनसा स्मरण, परंतु मन से उन्हीं विषयों के प्रति स्मरण करता रहता है, उसकी आसक्ति बनी रहती है। इसलिए उसके मन में और उसकी कर्मेंद्रियों में एक विरोध चलता रहता है। मन के अंदर उग्रता, तीव्रता बढ़ती जाती है। इस प्रकार यदि वह अच्छा साधक होगा, सच्चा साधक होगा, तो इस प्रकार संयमित करने से उसके मन में शांति प्राप्त होगी। उसकी कामनाओं को शून्य करने से वह शांति को प्राप्त करेगा, परम आनंद को प्राप्त करेगा। परंतु यदि वह मन से उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है, तो मन उद्विग्न रहेगा, तड़पेगा, उसे परम शांति भी नहीं मिलेगी, न परम आनंद मिलेगा, न पूर्ण उसकी साधना में उसकी प्रगति होगी।
वह व्यथित रहेगा और ऐसा समय भी आएगा कि वो साधना को छोड़ ही देगा, क्योंकि उससे वो सहन ही नहीं हो रहा है, वो विषयों से अपने आप को हटा नहीं पा रहा है। तो यह है उस मनुष्य की स्थिति जो इस प्रकार का आचरण करता है, जो स्वांग कर रहा है कि वह ये कर लिया, वो कर लेगा, और उसने यह कर्मेंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर लिया है। उसके लिए दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा, वो तो इंद्रियों के अर्थों के कारण पूर्णतया सम्मोहित है। इस प्रकार जो मनुष्य सम्मोहित होता है, विमूढ़ आत्मा, सम्मोहित रहता है जो मनुष्य, वो मिथ्याचारी कहलाता है, अर्थात वो असत्य कहलाता है। यह है पहले जो स्वांग कर रहा है उसके बारे में भगवान कहते हैं। और अब भगवान बताएंगे जो साधक उसके बारे में। कैसे बताएंगे भगवान? यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम या रभतेर्जुना कर्मेन्द्रिय कर्म योगम असक्त स विशिष्यते। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने में का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो अति उत्कृष्ट है, वह विशेष है, उसका लक्ष्य सफल हो जाएगा। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। On the other hand, he who controls the senses by the mind and engages his active organs in works of devotion without attachment is by far superior। अब भगवान दूसरे मनुष्य का उदाहरण दे रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं जो साधक है। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा, पहले वाले स्वांग रचने वाले मनुष्य ने कर्मेंद्रियों को मन से नियंत्रित नहीं किया था, उसका मन तो आसक्त था, परंतु यहाँ पर जो साधक है यस्त्वेन्द्रियाणि, उसने अपने इंद्रियों को मन से नियंत्रित किया है। तो दोनों में अंतर क्या है? जो स्वांग रचने वाला है या जो असत्य भाषण करने वाला है, वह कर्मेंद्रियों को जबरन नियंत्रित करता है, परंतु मन उसका लगा रहता है उन विषयों में। और जो साधक है वो तो मन से ही इंद्रियों को नियंत्रित करके इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है। नियम या रभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्म योग, वो अपनी कर्मेंद्रियों को भोग ऐश्वर्य में नहीं लगाता। कहाँ लगाता है? कर्मयोग में लगाता है। कर्मयोग क्या होता है? जो भगवान ने दूसरे अध्याय के 47 से लेकर के 53वें श्लोक तक जो भगवान ने ज्ञान दिया है, 51 कह सकते हैं, दूसरे अध्याय के 47 से लेकर 51, इन 5 श्लोकों में भगवान ने जो कर्मयोग बुद्धि योग का ज्ञान दिया है कि कर्म को करते समय कर्म के फलों के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कर्म में कर्ता का अहंकार भी नहीं होना चाहिए, इस प्रकार समता में न कामनाएं कोई होनी चाहिए कर्म करने के पहले भी, न कर्म के फल से जो भी प्राप्त हो जाए उनमें भी समता रहनी चाहिए, उनमें किसी विशेष प्राप्ति की इच्छा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार जब कर्मयोग होगा, बुद्धि योग होगा, और इस प्रकार जब कर्मेंद्रियों का उपयोग होगा उस कर्मयोग और बुद्धि योग में, तो वह विशेष कहलाएगा। कभी व्यक्ति कब विशेष कहलाया जाता है, कब प्रशंसा का पात्र बनता है? जब वह उस साधना में उत्तीर्ण हो जाता है, सफल हो जाता है, उसकी साधना सिद्ध हो जाती है। तो जब भगवान कहते हैं कि वह विशेष कहलाता है, विशिष्यते, तो कहना का अर्थात यह है कि वह अपने साधना में, अपनी सिद्धि में सफल हो जाता है। तो भगवान ने यहाँ पर मार्ग दिया है कि साधक को क्या करना है, मन से इंद्रियों को विषयों से हटाना है, और इस प्रकार मन के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए उनको विषयों से हटाना है। और क्या करना है? और एक काम कहा है भगवान ने, ये नहीं कहा है कि केवल हटाने से, केवल प्रतिबंध लगाने से ये सफल हो जाएगा, ऐसा नहीं कहा भगवान ने। एक और कहा, एक तो है निषेधात्मक और दूसरा है करने का काम। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, एक प्रतिबंधित है और एक आरूढ़ होकर के करने का भी कहा है। दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं कर्मेंद्रिय कर्म योगम, जो मनुष्य वहां से जो अपनी इंद्रियां हटा ली है उसने विषयों से, वहां से हटा करके उनको कर्मयोग में लगाता है, बुद्धि योग में लगाता है, वह सफल हो जाता है। तो इस सफलता के दो आधार स्तंभ हैं। पहला, मन से इंद्रियों को विषयों से हटाना है, मन से नियंत्रित करके इंद्रियों को विषयों से हटाना है, यह है पहला आधार स्तंभ। दूसरा आधार स्तंभ है कि जो इंद्रियां भोग और ऐश्वर्य इस प्रकार से कामनाओं से हटा दी गई हैं, उनको वहां से हटा करके उन्हें कर्मयोग में, बुद्धि योग में उनमें प्रवृत्त करना है, उनमें उनको नियोजित करना है। जब तक वो नहीं करेंगे तब तक बार बार ये कर्मेंद्रियां मनुष्य को हर के ले जाएंगी,
इतना प्रबल बल है इन इंद्रियों में कि ये अच्छे अच्छे साधु संतों को भी हिला देती हैं। तो यदि उनके वेग से अपने आप को सावधान रखना है, सुरक्षित रखना है, तो उन इंद्रियों को विषयों से हटा करके उन्हें कर्मयोग में, बुद्धि योग में लगा दीजिए। यह है मार्ग भगवान ने बताया। केवल यह नहीं कहा कि उन्हें हटा करके साधु बन जाओ कि बस आज से बाबा जी बन गया मैं, अब मेरा कोई काम नहीं है, मैंने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है, एक जगह बैठ गया हूँ, बस अब मेरा काम हो गया। अरे ऐसे नहीं होगा भाई। भगवान क्या व्यर्थी ज्ञान उपदेश दे रहे हैं? आपके मन में उन इंद्रियों के प्रति आसक्ति बनी रहेगी। यदि उस आसक्ति को छुड़वाना है तो उसके लिए भगवान ने कहा है, क्या कहा है, उपदेश दिया है भगवान ने कि उन कर्मेंद्रियों को कर्मयोग अर्थात बुद्धि योग में लगाइए, भगवान के भक्तों में लगाइए, भगवान में लगाइए, भगवान के प्राणियों की सेवा में लगाइए, उनकी भक्ति में लगाइए। इस माध्यम से या तो आप कर्मयोग को स्वीकार कीजिए या भक्ति योग को स्वीकार करिए, परंतु अपनी इंद्रियों को इन दोनों में से किसी एक मार्ग में प्रवृत्त करके उन्हें कर्मयोग, बुद्धि योग और भक्ति योग में लगाए रखिए। जहां आपने थोड़ी सी भी असावधानी बरती और अब कर्मयोग में या योग में, यहाँ पर योग शब्द भी एक समझ लें, भले वो कोई भी हो, योग में यदि उन्हें आप हट गए, योग से यदि आप थोड़ा सा क्षण भर भी आप हट गए, तो आप निश्चित गिर जाएंगे, धीरे धीरे पतन हो जाएगा और पुनः आकर के आप वहीं पे खड़े हो जाएंगे। ये तो मेरे जीवन में खुद मैंने अनुभव किया हुआ है। मैंने जिनको मेरी कहानी पता है, मेरा छोटी सी साधारण सी कहानी है, परंतु जिनको मेरी कहानी पता है उन्हें पता है कि लगभग 15 साल तक, 2002 से लेकर के 2015-16 तक मैं किसी योग में नहीं लगा हुआ रहा, और उसके कारण मैं अत्यंत भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हो गया था। और 2016 से मैंने पुनः अपने आप को इस्कॉन से योग में जोड़ा, और योग में जोड़ने से धीरे धीरे मैंने अपनी कर्मेंद्रियों को पुनः योग में स्थित किया और भोग और ऐश्वर्य से हटाया। तब जाकर के, मैं ये नहीं कहता कि मैं स्थित प्रज्ञ हूँ, बट प्रयत्न कर रहा हूँ, साधन कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ इस स्थित प्रज्ञता को प्राप्त करने के लिए। क्यों आवश्यक है यह स्थित प्रज्ञता प्राप्त करनी? क्योंकि यह स्थित प्रज्ञता नहीं होगी तब तक हम अपने आप को सारे कामनाओं से नहीं हटा पाएंगे, इंद्रियों को उनके विषयों से नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, मन को स्थिर नहीं कर पाएंगे, कर्म के फलों को त्याग नहीं पाएंगे, और जिसके लिए ये सब संभव नहीं है वह कर्म के बंधनों में लगा हुआ रहेगा, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ रहेगा, वह कभी कर्मयोग को, बुद्धि योग को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो जब अर्जुन ने पूछा था कि उसके क्या लक्षण है, वो किस प्रकार चलता है, बोलता है, क्या बोलता है, और किस प्रकार बैठता है और किस प्रकार चलता है, तो यह भगवान ने उसके लक्षण पहले बताए थे, दूसरे अध्याय के 55 से लेकर 58वें श्लोक तक आगे भी बताएंगे। यहाँ पर भगवान ने उन साधकों का भी लक्षण बताया और उनको मार्ग भी बताया कि किस प्रकार इस स्थित प्रज्ञता तक पहुंचा जा सकता है। जब तक ये स्थित प्रज्ञता नहीं होगी तब तक कर्मयोग संभव नहीं होगा, ये भगवान ने पहले ही कह दिया है। बुद्धि युक्तो जहाती है उभय सुकृत दुष्कृत तस्माद योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम, क्योंकि योग ही कर्म में कुशलता का साधन है। योग होगा तो ही कर्म में कुशलता होगी, और कर्म में कुशलता क्या है? कर्म में कुशलता है कर्म करते समय कर्ता का अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए, कर्म के फलों के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, पूर्ण कामनाएं भी नहीं होनी चाहिए, कामनाओं के कारण कर्म नहीं करने चाहिए, अकर्म होकर के कर्म करने चाहिए, प्रत्येक कर्म अकर्म होना चाहिए, वही कर्म योग है, वही बुद्धि योग है। और स्थित प्रज्ञ ना हुए तो हम बस इस जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रह जाएंगे। हमारे पास हमारे जीवन के लिए दो मार्ग है, या तो हम इंद्रियों को भोगने में, भोग ऐश्वर्य में, कामनाओं में अपना जीवन व्यर्थ गंवा दें, या स्थित प्रज्ञता को प्राप्त करके कर्मयोग, बुद्धि योग के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लें, परम आनंद, परम शांति को प्राप्त कर लें, जन्म मृत्यु के चक्र से, भवबंधनों से अपने आप को छुटकारा दिला दें। अपना चुनाव स्वयं कीजिए। आप जानते हैं ये इंद्रियां कितनी वेगवान है, यदि आपको उनको हटाना है तो केवल एक बलपूर्वक नियंत्रण करने से वह नहीं होगा, आपको साथ में सेवा करनी होगी। इसी के ऊपर मुझे एक अच्छा दृष्टांत दो माध्यमों से मैं दूंगा। कर्मयोग में के आचार्य हैं महात्मा गांधी जी।
महात्मा गांधी जी के आश्रम में ये नियम थे कि प्रत्येक साधक को, जो बड़े से बड़े वहां पे नेता भी आते थे, उनको वहां पे 1 घंटा रोज की सेवा देनी होती थी, जिसका कोई मोल नहीं मिलने वाला था। और ऐसी सेवा करना आवश्यक था। क्यों? क्योंकि वही वो कर्मेंद्रिय कर्म योगम है। जब तक बिना कामना के कर्म नहीं किए जाएंगे, कर्मेंद्रियों को उनमें लगाया नहीं जाएगा, तब तक यह संभव हो नहीं पाएगा, स्थित प्रज्ञता प्राप्त नहीं हो पाएगी। यह कर्मयोग के में था। और यही इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन में भी यह प्रदान किया है। किस माध्यम से? उन्होंने 4 प्रतिबंध दिए कि प्रत्येक इस्कॉन के डिवोटी को मांसाहार का त्याग करना है, नशापान का त्याग करना है, परस्त्री गमन का त्याग करना है, युद्ध क्रिया इन सब का त्याग करना है। ये 4 निषेधात्मक कर्म करने हैं। और कुछ उनको नियम भी दिए थे कि 16 माला जप करना है, भगवान को प्रणाम करना है, वैष्णवों का गुणगान करना है, गीता का प्रचार करना है। इस प्रकार कुछ नियम भी दिए थे। और ये नियम ही वो कर्मयोग है जिसमें उनको अपनी इंद्रियां प्रयोजित करनी है। जब गीता का प्रचार करना है, गीता का ज्ञान देना है, भगवान की भक्ति और भजन गाने हैं, भगवान के भक्तों की सेवा करनी है, तो ये सब किससे होगा? कर्मेंद्रियों से होगा। और जब वो हम बिना किसी कामना के करते हैं तो वे हमारे लिए भक्ति योग हो जाता है और हम उन्हीं से अपने भक्ति योग में प्रगति करते हैं। तो हमने देखा इस श्लोक में, दूसरे अध्याय 61वें श्लोक में भगवान ने हमें कहा विषया विनिवर्तन्ते, कि विषय तो हट जाते हैं, जो जबरदस्ती जबरन उनसे अपने आप को हटा लेता है, परंतु उसके अंदर जो आसक्ति है वो तब तक नहीं हटती जब तक हम हमारे इंद्रियों को कर्मयोग में, बुद्धि योग में नहीं प्रयोजित करते हैं। जब हम दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक को तीसरे अध्याय के श्लोकों के साथ जोड़ करके अध्ययन करते हैं, तभी जाकर के हमें इसका पूरी समझ आती है कि भगवान ने मार्ग भी दिया है कि केवल हटाना नहीं है, साथ में कर्मेंद्रियों को कर्मयोग, बुद्धि योग में प्रयोजित भी करना है, जो कि दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में भगवान ने विस्तार से नहीं बताया, परंतु वही भगवान ने तीसरे अध्याय में स्पष्ट बता दिया है कि तब तक यह संभव नहीं हो पाएगा जब तक कर्मेंद्रियों को कर्मयोग में, बुद्धि योग में स्थिर नहीं किया जाएगा। आप सबसे विनती है, भगवान के दिए हुए इस ज्ञान उपदेश को स्वीकार कीजिए, स्वांग करने का प्रयत्न मत कीजिए, सच्चे साधक बनिए, इंद्रियों को विषयों से नियंत्रित कीजिए, मन के द्वारा, मन से त्याग कीजिए, उनका जबरन त्याग मत कीजिए। मन से निश्चय कर लीजिए कि ये भोग और ऐश्वर्य और ये भोग ऐश्वर्य का मैं जीवन, ये व्यर्थ जीवन है, इसमें मेरा जीवन मुझे व्यर्थ नहीं करना है। जब तक ये मन से स्वीकार नहीं करेंगे तब तक वह जबरन रहेगा। और वो हो गया तो दूसरा पड़ाव क्या है? आप अपनी स्वतंत्र की हुई, विषयों से हटाई हुई इंद्रियों को कर्मयोग में लगाइए, भक्ति योग में लगाइए, तभी जाकर के स्थित प्रज्ञता को प्राप्त करेंगे, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करेंगे। भगवत गीता पूर्ण शास्त्र है और किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो कुछ भी भगवान ने प्रदान किया है वो पूर्ण है। भगवत गीता के ही श्लोकों को एक दूसरे श्लोक से जोड़ करके अध्ययन करेंगे। समझ इतनी चाहिए कि सही श्लोक को सही श्लोक से जोड़ना है। यदि गलत श्लोक से जोड़ लिया तो अर्थ का अनर्थ बन जाएगा। अर्थ ही निकालना है, सही अर्थ ही निकालना है, तो सही अर्थ श्लोक से भी जोड़ना होगा। इस प्रकार जोड़ करके भगवत गीता का अध्ययन करिए, नित्य अध्ययन कीजिए। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एकमात्र शास्त्र भगवत गीता सक्षम है मोहनदास करमचंद गांधी को आचार्य महात्मा गांधी तक ले जाने के लिए एक भगवत गीता पर्याप्त थी। उसी प्रकार भक्ति योगी के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद को एक गीता साधारण एक व्यापारी से इस्कॉन के संस्थापक आचार्य बनाने के लिए पर्याप्त थी। प्रभुपाद अपने जीवन में अपने गुरु से मात्र 4 या 5 बार मिले थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से। वे अपने जीवन में निरंतर गुरु के से निरंतर संयोग में नहीं रहते थे, परंतु फिर भी वे उनकी प्रगति में कोई कमी हुई नहीं। ऐसा यह नहीं है, इसका कहने का मेरा भाव यही है कि ये मत समझिए कि गुरु सब कुछ कर देगा आपके लिए।
गुरु आपका मार्गदर्शन कर सकता है, आपको ज्ञान दे सकता है, उपदेश दे सकता है, आपको नियंत्रित रहने के लिए सावधान कर सकता है, सचेत कर सकता है। मार्ग तो आपको स्वयं चलना पड़ेगा, साधना स्वयं करनी पड़ेगी। किसी पर आश्रित मत होइए, स्वयं को चलाइए, स्वयं को नियंत्रित कीजिए। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। कर्मयोग की जय, भक्ति योग की जय।